अक्षय खन्ना साहब, क्या धुरंधर फिल्म की 1000 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई ने सच में आपके सोचने का तरीका बदल दिया है? क्या एक बड़ी कामयाबी के बाद आप उन लोगों को भूल गए जिन्होंने आपके मुश्किल समय में आपका साथ दिया था? ये सवाल हम नहीं बल्कि दृश्यम 3 के निर्माता कुमार मंगत पाठक पूछ रहे हैं। दरअसल आजकल बॉलीवुड के गलियारों में अक्षय खन्ना और दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर्स के बीच की लड़ाई सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है। कारण दृश्यम 2 में आईजी तरुण अहलावत का दमदार रोल निभाने वाले अक्षय खन्ना अब इस फिल्म के तीसरे हिस्से से बाहर हो गए हैं। लेकिन उनके बाहर होने का तरीका और उसके पीछे की वजह जानकर हर कोई हैरान है। हैरानी यहां तक कि दोनों पक्षों के बीच कानूनी नोटिस तक बात आ गई है। यानी आज के इस वीडियो में फिल्म से अक्षय के बाहर होने के कारण, नोटिस और इस पर अक्षय के जवाब के साथ साथ अक्षय की जगह दृश्यम 3 में कौन और क्यों जैसे सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। अक्षय खन्ना और मंगत पाठक के बीच विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अक्षय ने फिल्म छोड़ी है या छुड़वाई गई है। तो फिलहाल रिपोर्ट्स यही जवाब दे रही हैं कि छोड़ी है। क्यों छोड़ी है? तो इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, कम पैसा, दूसरा लुक विक। पहले बात पैसों की करेंगे। टाइम्स एंटरटेनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्षय की हालिया फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए की ज्यादा से कमाई की है। इस फिल्म में उनके रहमान डकैत वाले रोल को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इसी बात का जिक्र करते हुए प्रोड्यूसर मंगत कुमार ने कहा, इस बड़ी सफलता के बाद अक्षय ने दृश्यम 3 के लिए 21 करोड़ रुपए की मांग की। उन्होंने कहा, मैंने अक्षय की फीस को लेकर 3 बार बातचीत की और उन्हें वो रकम देने को तैयार भी हो गए जो उन्होंने मांगी थी। ये फीस दृश्यम 2 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन इतना पैसा तय होने के बाद भी अक्षय ने फिल्म छोड़ दी। भले ही मंगत यहां पर दृश्यम 2 के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा पैसा देने की बात कर रहे हो, लेकिन उन्होंने असली रकम रिवील नहीं की कि अब अक्षय को वो कितना पैसा देने वाले थे। फिलहाल तो अक्षय को वो पसंद नहीं आया। चलिए अब दूसरी वजह पर आते हैं, माने लुक। अक्षय खन्ना फिल्म में विग पहनना चाहते थे, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक और प्रोड्यूसर इसके सख्त खिलाफ थे। फिल्म मेकर्स का कहना था, दृश्यम 3 की कहानी ठीक उसी रात से शुरू होगी जहां दृश्यम 2 खत्म हुई थी। ऐसे में अगर अक्षय अचानक नए बालों या विग के साथ दिखते हैं तो फिल्म देखने वालों को यह अजीब लगता और कहानी की कंटिन्यूटी टूट जाती। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय खन्ना पहले मान गए थे कि वो बगैर विग के फिल्म करेंगे, माने कंटिन्यूटी का ध्यान रखेंगे, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ कि उन्होंने विग की ठान ली। बहुत जाहिर है कि अक्षय खन्ना का ऐसे अचानक फिल्म से बाहर होना फिल्म मेकर्स के लिए बड़ा नुकसान है। ऐसे में निर्माता मंगत पाठक ने अक्षय खन्ना पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अक्षय के व्यवहार को अनप्रोफेशनल और टॉक्सिक कहा है। प्रोड्यूसर का सबसे बड़ा आरोप यह है कि अक्षय ने फिल्म का एग्रीमेंट साइन कर लिया था और एडवांस पैसा भी ले लिया था। सब कुछ तय होने के बाद शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 10 दिन पहले अक्षय ने एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर कह दिया कि वो फिल्म नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के फोन उठाने और मैसेज का जवाब देना भी बंद कर दिया। कुमार मंगत ने यह भी याद दिलाया कि जब अक्षय के पास 3-4 साल तक कोई काम नहीं था, तब मैंने ही अक्षय को सेक्शन 375 और दृश्यम 2 जैसी फिल्में दी थी। आज जब अक्षय को बड़ी फिल्में मिल रही हैं तो वे पुराने रिश्ते और वादों को भूल गए हैं, जिसका सीधा सा कारण है धुरंधर की सफलता अक्षय के सिर चढ़ गई है। क्योंकि अक्षय खन्ना की अचानक फिल्म छोड़ने से फिल्म का प्रोडक्शन हाउस पैनोरमा स्टूडियो को काफी नुकसान हुआ है। फिल्म के सेट तैयार थे, कॉस्ट्यूम डिजाइन को पैसे दे दिए जा चुके थे और अक्षय के लुक पर भी काम हो चुका था। इसी नुकसान की भरपाई के लिए प्रोड्यूसर्स ने अक्षय को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में साफ तौर पर लिखा है, अक्षय ने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है, अक्षय को नियमों के हिसाब से काम करना चाहिए था और क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब उन पर अदालत में केस किया जाएगा। प्रोड्यूसर मंगत पाठक का कहना है कि वे कोर्ट जाएंगे और अक्षय से उस नुकसान का मुआवजा मांगेंगे जो उनकी वजह से हुआ है। हालांकि इस नोटिस के जवाब में अब तक अक्षय खन्ना का कोई जवाब नहीं आया है, ना ही उनकी ओर से ऐसा कुछ बताया गया है कि उन्होंने फिल्म पैसों और लुक के कारण छोड़ी या फिर कोई और कारण हो सकता था। कुछ भी हो, लेकिन फिल्म धुरंधर में अक्षय ने रहमान डकैत के किरदार से बहुत कुछ कमाया, शायद अभी तक के करियर में सबसे ज्यादा। यही कारण है कि लोग उन्हें वर्सेटाइल तक बोलने लगे। ऐसे में जब विवाद सामने आया तो बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर रिएक्शंस भी आने ही थे। इन्हीं में एक है अरशद वारसी, जिन्होंने ललन टॉप पर एक इंटरव्यू में अपनी राय रखते हुए कहा, अक्षय अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं, वे बहुत गंभीर कलाकार हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। वहीं सोशल मीडिया पर फैंस ने भी अक्षय का समर्थन किया है। कुछ लोगों का कहना है कि अक्षय को इसलिए निशाना
बनाया जा रहा है क्योंकि वे सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं और अपनी बात नहीं रख रहे हैं। कुछ फैंस का यह भी मानना है कि प्रोड्यूसर अक्षय की नई सफलता से जल रहे हैं। अब आखिर में सवाल ये कि दृश्यम 3 में अक्षय नहीं तो फिर कौन? जवाब में जिसका नाम लिखा होता है वो है जयदीप अहलावत। यानी अब दृश्यम 3 में अक्षय खन्ना की जगह अभिनेता जयदीप अहलावत नजर आएंगे, जिसे लेकर प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक बहुत उत्साहित भी हैं। इतना ज्यादा कि उन्होंने जयदीप को अक्षय से बेहतर एक्टर बता दिया है। मंगत पाठक कहते हैं जयदीप अक्षय से बेहतर अभिनेता और बेहतर इंसान है। फिल्म की टीम ने जयदीप के किरदार को नए तरीके से ढाला है। हमें पूरा विश्वास है कि जब लोग फिल्म देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि जयदीप को लेना एकदम सही फैसला था। फिलहाल तो जयदीप फैमिली मैन में नेगेटिव रोल निभाने के लिए चर्चा में हैं। आपको बता दें कि इन तमाम विवादों के बावजूद दृश्यम 3 का काम फिर से पटरी पर लौट आया है। फिल्म में अजय देवगन और तब्बू पहले ही मुख्य किरदार में थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और ये 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कुल मिलाकर मामला ये है कि अक्षय खन्ना और दृश्यम की टीम के रास्ते अब अलग अलग हो चुके हैं। जहां एक तरफ अक्षय खन्ना अपनी ब्लॉकबस्टर सफलता का मजा ले रहे हैं, वहीं प्रोड्यूसर कानूनी लड़ाई की तैयारी में है। देखना होगा कि फाइनल रिजल्ट क्या होता है। दूसरी ओर जयदीप अहलावत की एंट्री दृश्यम 3 को कितनी ऊंचाई पर ले जाती है, नजर इस पर भी रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरगांव को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।